नमस्ते। जैसे कि आप लोग सभी को आज पता होगा कि आज के ब्लॉग में आरएसएस की स्थापना 1925 विजयदशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। आरएसएस के मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज के संगठित करना, उसे मजबूत बनाना था और भारत के एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आज के ब्लॉग में हमारे कैप्टन साहब श्री बलवंत खेतवाल जी के घर में स्थापना दिवस 100 वर्ष आरएसएस को पूरा होने पर यहाँ पर एक आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे 3-4 ग्राम पंचायत के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं ये अभी कैप्टन साहब का घर है। मैं यहाँ पर आपको उनका घर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ और थोड़ी देर में आपको ले चलता हूँ मैं उस मीटिंग पर जहाँ पर मीटिंग किया गया है। धन्यवाद। उनको बताएंगे, उसमें बताना क्या है, बहुत बड़ी क्रिया है इसकी। एक तरीका होता है प्रॉपर ट्रैक के साथ आऊँगा, यूँ करते हुए ऐसे प्रॉपर ये करते हुए यूँ करते पूरा मतलब फौज की टाइप की ड्रिल होती है। जो हमारा भगवा ध्वज है उसके नीचे और 3 में ऐसे सामने हो जाता है। संग ध्वज प्रणाम, 1 2 नीचे गर्दन, 3 ऊपर, संग आराम। उधर बैठने की क्रिया। अब आप क्या हो जाएंगे, बैठने की क्रिया हो जाएगी और सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेगा जैसा सुटेबल होता है। अगर बैठ जाओ तो अच्छा है और बाकी जो सीनियर लोग हैं उस कुर्सी में बैठ जाएंगे। देखो कोई बात नहीं, ऐसे कोने में बैठ पीछे बैठ जाता जी तो घुटने प्रॉब्लम। सीनियर आदमी कुर्सियां इसीलिए लगाई हुई है। ठीक है, तो हम दूसरे को जानते हैं और कुलदीप जी का परिचय व्यवसाय शिक्षक है, अध्यापक, और इनका जो संघ का हमारा दायित्व है बागेश्वर जिले का, ये सेवा प्रमुख बौद्धिक के रूप में काम करते हैं हमारे संघ से। और मेरा परिचय आपको पता ही है, मैं बागेश्वर में संघ का में वो एक संपर्क कमेटी का एक सदस्य के रूप में हूँ। संघ का बागेश्वर जिले का संपर्क विजय पताका ये हिमालय खड़ा रहेगा, मानवता का मन बिंदु यह भारत सबसे बड़ा रहेगा। मानवता का भारत सबसे बड़ा रहे। गंगा यमुना घाट से निकली जहाँ एक होकर बहने को, गंगा यमुना घाट से निकली जहाँ एक होकर बहने को। सबसे ऊंची विजय पताका, सबसे ऊंची विजय पताका ये हिमालय खड़ा रहेगा। जहाँ प्रकृति के पास रहा है, जहाँ प्रकृति के पास रहा है, प्रकृति के पास रहा है, सदा पुरुष से कुछ कहने को, पुरुष से। जी के कुछ पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। हेडगेवार जी ने कहा है, संगठन में नेता और कार्यकर्ता ये 2 वर्ग नहीं होने चाहिए। संगठन में सभी स्वयं सेवक हैं। आत्म प्रेरणा से जब व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए कार्य को महत्व देता है तब उसकी भूमिका दरी और मेज उठाने वाले की नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के नींव के पत्थर की तरह हो जाती है। साधारण जीवन जीते हुए वो असाधारण कार्य करता है। अंतःकरण के एकता और आत्मविश्वास के कारण ही अल्प धन एवं संकटों के बीच संघ नए स्वयं सेवक का निर्माण कर पाता है। धन्यवाद। आज इस विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम अपने इस क्षेत्र यानी कि ये जो गोफार क्षेत्र है उस क्षेत्र के इस अंचल में अपने स्वयंसेवकों द्वारा निश्चित किया था और हम सभी अपने इस निकटवर्ती क्षेत्रों से आए हैं इस उत्सव को मनाने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है हृदय से अभिनंदन भी है। उस समय की दृष्टि से देखें, कुछ चुनौतियां थी उस समय की और कुछ परिस्थितियां थी जिन्होंने
अपने देश के महान चिंतक, क्योंकि अपना देश तो चाहे वीरों से हो, चाहे चिंतकों से हो, चाहे महापुरुष से हो, समय समय पर यहाँ पर दिशा और दशा अपने समाज की देने के लिए कोई न कोई अवतरित हुए ही हैं। तो ऐसे ही एक विलक्षण देशभक्त, प्रतिभा के धनी, जिनका ऐसा हम लोग मानते हैं कि जन्म से जन्म के अंतिम क्षणों तक का भारत माँ की सेवा कुछ हो सके और उसके लिए अपने समाज को एकत्रित कर सकूं, ऐसा उनका एक मानना था। ऐसे एक चिंतक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो हम लोग सभी देख रहे हैं, इनका जो चित्र है यहाँ पर लिखा भी है चित्र में, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने का जन्म नागपुर में हुआ था। तो आज इस संकल्प के साथ उन्होंने एक निश्चय किया। क्या निश्चय किया कि अपना जो समाज है, यानी कि अपना समाज का मतलब अपना जो हिंदू समाज है, वह बटा हुआ समाज है। इस बटे हुए समाज को अगर इस देश की चुनौतियों को दूर करना है, और इस देश को जो हम ये मानते हैं गौरवपूर्ण राष्ट्र के रूप में आगे अग्रसर करना है, इस देश को हम ये मानते हैं कि साल में, क्योंकि 2026 विजयादशमी में अगर मिलना होगा तो हमारे यहाँ सभी लोग जितने भी स्वयंसेवक हैं पूर्ण गणवेश में उपस्थित रहेंगे, और हो सकता है तो पथ संचलन जैसा कोई कार्यक्रम अगर यहाँ हो सके तो ये बढ़िया रहेगा। ऐसे इसी आग्रह और निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। परम पवित्र भगवा ध्वज और इस आज के कार्यक्रम के माननीय वक्ता कुलदीप जी, संघ के इस विजयादशमी उत्सव के अवसर पर एकत्र हुए श्रेष्ठ और ज्येष्ठ नागरिकगण और प्रिय स्वयंसेवक बंधु और छोटे बच्चे, आपके समक्ष विस्तार से सारे विषय कुलदीप जी ने रख दिए हैं। विषय कोई संघ का अलग से कोई एक संगठन है या कोई अपनी बात कहता है, ऐसा कोई विषय इसमें है नहीं। संघ यानी कि समाज, और समाज के लिए संघ का कार्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करना, समाज के व्यक्ति का जागरण करना, से वैदिक विचारों से एक देश की उन्नति होती है और उस देश के नागरिक उन विचारों को लेकर के अपनी महान तो उस भाव को दूर करने के लिए जो केशव बलिराम हेडगेवार हैं, इनका जो जीवन रहा, बचपन से मेधावी थे। 11 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो पढ़ने में अत्यंत बुद्धिमान थे। अपने विद्यालय में टॉप 10 छात्रों में वो आते थे। उन्होंने कलकत्ता से डॉक्टर की पढ़ाई की, वे डॉक्टर बने। उस समय पूरे महाराष्ट्र, विदर्भ और इन प्रांतों में जो संयुक्त प्रांत उस समय होते थे, एक बहुत बड़े क्षेत्र में कुल 60-70 लोग ही डॉक्टर थे। यदि वे चाहते तो बहुत अच्छे से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्।
एकात्मता स्तोत्र। ओम सच्चिदानंदरूपाय नमोस्तु परमात्मने। ओम सच्चिदानंदरूपाय नमोस्तु परमात्मने। ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये। ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्तये।